स्वागत है दोस्तों सब्जियों की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। गाजर सुबह सुबह सोकर उठती है और अपने लौंडों को भी उठाती है, लेकिन ये छुटकू लौंडा ना तो ये इसे फिर से सुला देती है। अरे साला। इधर आलू का परिवार भी सो के उठता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तीनों अपनी आंखें पोंछ चश्मा लगाकर मटक मटक के नहाने चल देता है। इधर सभी सब्जियां झरने में मस्तियां करते हुए नहा रहे थे। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये देख केला भी अपना छिलका उतार के नहाने आती है और नहाने के बाद आंख मूंद के बाहर आती है और अपने ही छिलके पे पैर रखे के गिर पड़ती है। नहाने के बाद सभी सब्जियां खेलने चले आते हैं, लेकिन ये प्याज साला कभी नहीं नहाता है, जिस कारण इसके शरीर से बहुत ही गंदी बांस आने लगती है। अच्छा। गाजर को जैसे ही इसकी भनक लगती है फिर इसने नाशपाती, सेब और केला को झूला झूलते देखा तो ये भी दौड़ के वहाँ चला आता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और जैसे ही इन सबको इसकी गंदी महक लगती है अपने आप के समझा लगी और इसे कुत्ते की तरह मार मार के यहाँ से भगा देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी वहाँ से मटक मटक के आम जा रही थी। क्यों? क्या हुई? प्याज ने अपनी सारी दुख भरी कहानी इसे बताई। अच्छा ठीक है। आम जैसे ही इसके पास आई, ये भी इसकी गंदी बदबू के कारण भाग जाती है। तभी आम के पीछे एक इल्ली नहा धो के पड़ जाती है। आम को बचाने के लिए प्याज भी इसके पीछे भागता है। आम अपनी इज्जत बचा के पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन इल्ली भी यहाँ इसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी प्याज सूर्यमुखी के फूल को अपना हेलीकॉप्टर बनाकर इल्ली को जमीन पर पटक देती है। लेकिन इल्ली के 10 हाथों के सामने प्याज बहुत कमजोर था। इल्ली अपनी 10 हाथों से इसे कुत्ते की तरह पिटती है। तभी प्याज का असली टैलेंट बाहर आ जाता है, जिसे सूंघकर इल्ली बेहोश हो जाती है। गया। आज मैं मर गया भैया। गजब। और प्याज इन सब्जियों का मसीहा बन जाता है। कछुईन अपने चारों पिल्लों को गिनती है, लेकिन पता चलता है कि एक पिल्ला मतलब एक कछुआ गायब है। कंफर्म करने के लिए कछुईन थोड़ा हिसाब लगाती है, फिर क्लियर हो जाता है कि एक बच्चा सच में गायब है। बच्चे के लिए कछुईन वहाँ से निकल लेती है और जाके बालू खोदने लगती है। इधर पीछे तीनों भाई भी अपने भाई के लिए एक साथ खुदाई शुरू कर देता है। तो एक दिन हुआ ये था कि कछुईन ने अपने चारों अंडे जमीन में दफना दिए थे। अच्छा। और ऊपर से ढक के फ्लैग स्टैंप कर दिया था। लेकिन तभी कुछ देर में एक बच्चा जिसका नाम क्लेम था, वो अर्ध अंडा लेके ही रोड में निकल पड़ता है पहन के नाचो। और गाड़ी की स्पीड की वजह से खुले अब लट्टू बन में रह जाता है। कुछ देर बाद क्लेम एक गाय के ऊपर आता है, लेकिन फेस ढका रहने से ठीक पहचान नहीं पता है और ऊपर चढ़ के देशी नाच करने लगता है। तभी पूंछ में हाथ का भूत सवार हो जाता है और वो अंडे को पकड़ लेता है और हॉकी की तरह सिक्सर मार देता है और अंडा फिर से पाइप में सरक के बच जाता है। इधर देखती कार्य अभी भी प्रगति पे है। बंद करो आज। क्लेम चलते चलते गलती से डोगेश भाई के सिस्टम के नीचे आ गया, लेकिन क्लेम को वो फीलिंग नहीं आई तो चुपचाप निकल गया। तभी डोगेश को शक हुआ कि साला ये अंडा के सिस्टम के नीचे कैसे आया, और डोगेश भाई को लगने लगा कि इसने ही इस अंडे को जन्म दे दिया है। लेकिन तभी क्लेम भाई अंदर आता है और मुर्गी के नीचे चला जाता है और पीछे से डोगेश आता है, अंडा छीन लेता है और मुर्गी को एक कंटाप मार देता है और तुरंत मुर्गी का हस्बैंड बाबा टिल्लू आ जाता है और डोगेश के पास खड़ा होकर उससे अंडा मांगता है। इसलिए डोगेश भाई मुर्गे को अपना सस्ता जादू दिखाता है, जिसमें क्लेम को ये अपनी पूंछ पे नचा रहा था। लेकिन मुर्गे को सब दिख जाता है और ये इससे अंडा छीन के इसको एक कंटाप मार देता है। लेकिन अपना डोगेश भाई बहुत चालक है और मुर्गे को काले ड्रम से ढक के गलत जगह हाथ घुसा देता है। जब हाथ से बात भी बनती तो डोगेश अंदर लकड़ी पेल देता है और मुर्गा दोस्ती का झंडा दिखा के डोगेश को अंडा वापस कर देता है। और इधर इसकी मम्मी ढूंढते ढूंढते जेसीबी तक ले आई है और भाई बंधु भी अलग मिनी जेसीबी से काम में लगे हैं। खतरनाक लोग हैं। यह सुंदर चिड़िया अपनी ड्रेस उतारकर तालाब में नहाती है। जब मजनू इसे देखता है अरे साला, तो इसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। अच्छा। मजनू सुंदर चिड़िया का पीछा करते करते उसके शहर में पहुंचता तो मजनू देखता है कि यह मैडम अदाएं दिखाते हुए घर में जा रही थी। मजनू पीछे पीछे जाता है तो चिड़िया का सिक्योरिटी गार्ड मजनू खिड़की से देखता है तो इसे पता चलता है कि चिड़िया एक बार डांसर है। मजनू चिड़िया को आजाद करने जाता है और जाकर पिंजरा तोड़ता है। बाबू आपने खाना खाया? तो सभी इसका मजाक बनाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सिक्योरिटी गार्ड भी इसकी अच्छे से धुलाई करता है और तो मजनू उदास होकर रोने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तभी यह चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आ जाती है।
काला बत्तख को सिंगर बनने का शौक है, लेकिन इसका गाना सुनकर सब जानवर हंसने लगता है और उसकी मम्मी आकर समझाने लगा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज। काला बत्तख उदास होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तभी एक फूल से एक पड़ी निकलता है और उसके मुंह पर एक जादू करता है। बत्तख सुरीला जादू वाला गाना पाकर जंगल के बीच में गाना गाने लगता है। सब जानवर इसका सुरीला गाना सुनने आता है। तभी पीछे से एक लोमड़ी आ जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लोमड़ी बत्तख को सिंगर बनने के लिए उसके साथ जाने के लिए बोलता है। तभी बत्तख का मम्मी आ जाता है, लेकिन लोमड़ी जबरदस्ती ले जाता है और बत्तख गाना गाते गाते जाता है। मुझे जाने दो। लोमड़ा काला बत्तख को चुरा लिया कर लोगों को गाना सुनाता है। काला बत्तख इतना फेमस होता है कि सारा धरती का लोग इसका गाना सुनने आता है। उधर बत्तख दुख से रोने लगता है। इस बार जादुई परी आकर इसका सुरीला गाना बोलने वाला जुबान को छीन लेता है और लोमड़ा बत्तख को गाने के लिए ले जाता है और बत्तख तो इधर अलग ही कांड कर रहा है। सारा पब्लिक गुस्से से टमाटर सब्जी से मारने लगता है। बत्तख दीवार से टक्कर खाकर पिंजरे से बाहर आ जाता है। बत्तख भाग के फिर से अपने मम्मी के पास आ जाता है। माँ मैं आ गया माँ। पेंगुइन पूरा दिन फोन चलाने के बाद रात को सोने जाता है, लेकिन लाइट हाउस का रोशनी सीधा आंखों पर लगती है और पेंगुइन जाकर पर्दा बंद कर देता है, लेकिन पर्दे के छेद से रोशनी आने लगता है। अबे साले। पेंगुइन बड़ी मुश्किल से अपने घर को साइड करता है, जीते की हवस नहीं। लेकिन रोशनी पहाड़ों से रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर पड़ती है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जागा पूरी। पेंगुइन गुस्से से लाइट हाउस में जाता है और लाइट बंद कर देता है। तभी भालू को लाइट चालू करने के लिए फोन आता है और भालू लाइट चालू करते ही रोशनी पेंगुइन की आंखों पर आ जाता है। पेंगुइन नाव में सवार हो जाता है और जाकर लाइट को ही तोड़ देता है। भालू पेंगुइन को पाकर के सीधा ही घर भेज देता है। अबे साले। फिर से लाइट चालू करने के लिए फोन आता है और भालू फिर से लाइट चालू करते हैं। पेंगुइन की आंखों पर जाकर लाइट पड़ती है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। पेंगुइन फिर से जाकर गुलेल से लाइट को तोड़ देता है। भालू लाइट लगाते ही जाता है और पेंगुइन लाइट तोड़ते ही जाता है।